तो देखिए ध्यान से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसका, सब्स्टिट्यूशन वर्सेज एलिमिनेशन के बारे में, ठीक है ना। तो ये जो बेसिकली है यहाँ पे डिफरेंस बताता है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में। तो देखिए ध्यान से सिमिलर रिएक्शन है, अंतर कहाँ पे होता है, टेम्परेचर का अंतर होता है, सॉल्वेंट का अंतर होता है। सबस्ट्रेट अगर सेम होता है तो वहाँ पे अंतर हम लोग किससे करते हैं, सॉल्वेंट से करते हैं, या जो न्यूक्लियोफाइल दिया होता है उससे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे आपको कोई रिएक्शन गिवन रिएक्शन दिया हुआ है तो सर आप कैसे पहचानेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन से बनेगा प्रोडक्ट या इलिमिनेशन से बनेगा प्रोडक्ट। अरे बात समझ में, जैसे मान लीजिए कोई गिवन रिएक्शन है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इसे आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये जो रिएक्शन होगा वो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन के थ्रू होगा या इलिमिनेशन के थ्रू होगा, ठीक है ना। किससे हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, आइदर इलिमिनेशन के थ्रू या तो आपका सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या आपका सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। तो आप लोगों को पता होगा कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आपका जो सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें क्या हम लोग लेते हैं SN1 और SN1 एंड SN2 होता है। एलिमिनेशन में क्या होता है यहाँ पे E1 एंड E2 होता है, ठीक है, E1 एंड E2 होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि SN1 और E1 एक जैसा होता है, यहाँ भी बनता है कार्बोकेटायन, यहाँ भी बनता है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन जो स्टेप फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन क्या होता है आपका RDS स्टेप होता है। यहाँ भी वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, यहाँ भी वीक बेस चाहिए, ठीक है ना। सॉल्वेंट भी पोलर प्रोटेक्ट चाहिए, यहाँ भी पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट चाहिए। तो दिक्कत है यहाँ तक, अरे बस समझ में। यहाँ पे क्या होता है लोअर टेम्परेचर होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका हायर टेम्परेचर होता है। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, अरे बस समझ यहाँ तक। हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है आपका SN2 और हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं, E2 से कंपेयर कर सकते हैं। SN1 को E1 से और SN2 को हम लोग E2 से करेंगे। तो SN2 और जैसे मान लो कोई गिवन रिएक्शन है तो कैसे पहचाने कि ये SN2 का होगा कि E2 का होगा, ठीक है ना। क्योंकि SN2 और E2 में क्या होता है आपका, दोनों में क्या होता है आपका ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है आपका ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। फिर वहां पे क्या हम लोग बोलते हैं वहां पे कि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट से दोनों सपोर्टेड होता है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट से दोनों सपोर्टेड होता है। यहाँ भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो हम लोग कैसे आके इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे वहां बताएंगे कि हाँ ये SN1 से होगा कि SN2 से होगा, ठीक है ना। यहाँ हम जानते हैं कि टेम्परेचर लो होना चाहिए, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्योंकि इलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे बॉन्ड ज्यादा ब्रेक करेगा, तो वहां पे क्या होगा आपका हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। ये आपका क्या होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये क्या होता है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक। तो हम लोग बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अब नेक्स्ट में क्या कि SN1 को हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ में, E1 के साथ कंपेयर करेंगे, और SN2 कंपेयर करेंगे हम लोग किसके साथ में, E2 के साथ कंपेयर करेंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्या SN1 वर्सेज E1, और यहां मैं लिख रहा हूं SN2 वर्सेज E2, ठीक है। SN1 वर्सेज E1 एंड SN2 वर्सेज E2। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसमें क्या होता है आपका, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे, इसमें क्या होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहां पे क्या होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहां पे क्या बनता है आपका ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ये तो पता है सबको। यहां पे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या हमें जरूरत है, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे किसकी जरूरत है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं
वीक न्यूक्लियोफाइल weak nucleophile, weak base is required। ठीक है ना। यहां पे क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल या हम लोग क्या बोल सकते हैं वीक बेस की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहीं पे ये चीज जो होता है आपका यहाँ पे दोनों के बीच में क्या होता है आपका डिफ्रेंशिएट करता है। यहाँ पे बनता है आपका क्या कार्बोकेटाइन, तो इसलिए हम लोग SN1 को हम लोग E1 के साथ में लेंगे। यहाँ पे दोनों केस में क्या होता है आपका ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम लोग SN2 को E2 के साथ लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों में चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दोनों में चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, यहाँ पे वीक बेस चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और जो यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल है वही तो वीक बेस होता है। यहाँ पे क्या चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। देखते हैं यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए कोई गिवन रिएक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पे क्या कोई आपको गिवन रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है आपका सबस्ट्रेट, क्या है यहाँ पे सबस्ट्रेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा आपका बेस होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा आपका सॉल्वेंट होगा। यहाँ पे क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है रिएक्शन का, SN1, SN2, E1, E2 हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा वही हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे 4 तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है रिएक्शन का, SN1, E1, SN2, E2, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन मेजर होगा, मतलब कौन SN1, जैसे मान लीजिए SN1 E1 हो रहा है, SN1 E1 में कौन मेजर होगा, SN1 होगा कि E1 होगा, ठीक है ना। SN2 E2 हो रहा है तो उसमें कौन मेजर होगा, SN2 होगा कि E2 होगा, ठीक है ना। तो ये किस पे डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट पे पहले डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। फिर यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे नेचर ऑफ द सॉल्वेंट देख ही लिए कि नेचर ऑफ द सॉल्वेंट क्या होगा आपका कि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN1 E1 होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो क्या होगा आपका SN2 या तो E2 होगा, ठीक है ना। तो ज्यादा खास इस पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ज्यादा चर्चा हम लोग किस पे करेंगे सबस्ट्रेट पे और बेस और न्यूक्लियोफाइल पे ज्यादा हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे तो पहला हम लोग बात समझा रहे हैं यहाँ पे क्या नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो SN1 अगर रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे SN1, तो आपको पता होगा कि इसे 3 डिग्री RX का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री RX, एज कंपेयर टू 1 डिग्री RX एंड मिथाइल हैलाइड, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या E1 के लिए तो क्या यही सेम ऑर्डर होगा 3 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, 1 डिग्री RX, ये तो खैर देता ही नहीं E1 रिएक्शन, ठीक है ना। तो बात करते हैं यहाँ पे क्या E2 रिएक्शन के लिए, तो E2 रिएक्शन में भी यही सेम ऑर्डर होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द अल्कीन, तो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल बनाएगा अल्कीन, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। लेकिन हम यहाँ पे SN2 का देखें रिएक्टिविटी, SN2 में क्या होगा आपका CH3 सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। फिर 1 डिग्री RX का, फिर 2 डिग्री RX का, फिर 3 डिग्री RX का, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपका, ये आपका ऑर्डर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया आपका नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, ये अगर 3 डिग्री वाला है तो यहाँ पे SN1 भी हो सकता है E1 भी हो सकता है, तो इससे पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों में दिया हुआ है
3 डिग्री दोनों में है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, अगर SN2 E2 आ रहा है, SN2 और E2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 डिग्री है और यहाँ पे 1 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि 3 डिग्री में E2 होगा, ठीक है ना, और 3 डिग्री में यहाँ पे अगर 3 डिग्री होगा तो 3 डिग्री में SN2 तो नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 3 डिग्री दिया है, ठीक है ना, और SN2 का सारा कंडीशन दिया हुआ है। 3 डिग्री दिया है आपको, यहाँ पे 3 डिग्री RX दिया है, और यहाँ पे SN2 E2 का सारा कंडीशन दिया है, मतलब यहाँ पे दे दिया आपका क्या, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया है। तो जाहिर सी बात है आपका क्या कि 3 डिग्री RX ये सब जो कंडीशन है किसका है, या तो SN2 का है या तो E2 का है, ठीक है ना। तो 3 डिग्री में तो SN2 होने का चांस खत्म हो गया, बचा क्या, E2 रिएक्शन। यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा आपका, E2 रिएक्शन हो जाएगा। तो हम लोग सबस्ट्रेट से ऐसे पहचान सकते हैं कि 3 डिग्री में क्या होगा आपका, E2 होगा, बट 3 डिग्री में E2 रिएक्शन नहीं होता, ये तो आपको सबको पता है। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। 1 डिग्री अगर होगा, यहाँ पे 1 डिग्री होगा, यहाँ भी 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री का रेट E2 में सबसे कम है, लेकिन 1 डिग्री रेट SN2 में सबसे ज्यादा है। तो 1 डिग्री अगर होता है वहां पे, तो SN2 का चांस ज्यादा है होने का एज कंपेयर टू द E2 रिएक्शन। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है, आगे बात समझ में। तो अब तो हमने यहाँ पे देख लिया क्या, नेचर ऑफ सब्सटेंस। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं यहाँ पे, क्या, नेचर ऑफ बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, इस ऊपर नोट कर लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग सेकेंड बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, क्या, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल या बेस, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी हम लोग क्या बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होगा ना, ठीक है ना, वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा। जो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, वो क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा, ठीक है ना। दूसरा क्या लेते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है बट बेस कैसा होगा आपका, वीक बेस होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस, ऐसे पढ़ेंगे इसको हम लोग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस, ठीक है ना। तीसरा हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे आपका कि वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस लेंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा आपका, यहाँ पे एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम लोग कि ऑल एनायनिक, क्या यहाँ पे बोला, ऑल एनायनिक, ठीक है ना, ऑल एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, ऑल एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। और दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ऑल नहीं बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे क्या बोलते सीधे, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, कोई दिक्कत है यहां तक। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अमोनिया एंड डिफरेंट डिग्री ऑफ एमीन्स, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा जो कि क्या होगा आपका, वीक बेस होगा। यहाँ पे जो मैं एनायनिक न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूं ना, वो क्या आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, साथ में वो स्ट्रॉन्ग बेस भी है। क्या आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल साथ में क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस भी है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे पहचानेंगे इसे एनायनिक न्यूक्लियोफाइल को हम लोग कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग बेस भी है। देखिए ध्यान से यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड वीक बेस, ठीक है ना। यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग क्या, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, क्या यहाँ पे बोला, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। और ये वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस में तो सिंपल क्या आ जाएगा आपका, H2O, ROH, RCOH, सब बताए थे ना, ये सब क्या आपका वीक न्यूक्लियोफाइल है और वीक बेस भी है। ऑक्सीजन वाला है ना,
तो ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस होगा, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन पे आसानी से डोनेट नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इस दोनों में एक चीज मैं बताता हूँ आपको, क्या बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ कि कैसे आप लोग पहचान पाएंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हुए एक वीक बेस है। देखिए ध्यान से यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, OH माइनस, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहां तक। इस केस में इंक्लूडेड OH माइनस भी है, बट इस केस में एक्सक्लूडेड OH माइनस है। सुनिएगा ध्यान से यहां पे, ऑल एनायनिक न्यूक्लियोफाइल which are strong base, which are strong base than OH माइनस। जितने भी न्यूक्लियोफाइल, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है, वो सब के सब क्या होना चाहिए, OH माइनस से कंपेयर में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है ना। और यहां पे ध्यान रखना है कि इंक्लूडेड OH माइनस, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और क्या है यहाँ पे, वीक बेस है। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे ऑल एनायनिक न्यूक्लियोफाइल which are weak base than OH माइनस। लेकिन इसमें OH माइनस इंक्लूड नहीं होगा, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्लूडेड OH माइनस, ठीक है। देखिए दिक्कत ज्यादा इसी में आती है, इस दोनों में आती है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लियर कट कर दिया कि OH माइनस से जितने भी न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, ठीक है ना, OH माइनस से कंपेयर में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना वो बेस भी होता है, ये तो पता है सबको कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है, आपका बेस भी होता है। तो इसमें इसको कैटेगराइज किया गया कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है ना, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो आपका वीक बेस होगा, ठीक है ना। तीसरा क्या मैंने किया यहाँ पे, वीक बेस जो होगा आपका, या वीक न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो क्या होगा, आपका वीक बेस होगा। वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, आपका वीक बेस। तो ये तो सिंपल है, H2O, ROH एंड RCOH, ये तीन ध्यान रखना है, H2O, ROH, RCOH। ये एक होता है F माइनस भी होता है, लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं होता है, F माइनस में यहाँ पे लिख सकते हैं, ज्यादा यूज नहीं होता है वो। वीक न्यूक्लियोफाइल एंड क्या होगा यहाँ पे, वीक बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल एंड वीक बेस, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर लाइन क्या ड्रॉ किया, OH माइनस। तो OH माइनस का इस साइड, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि OH माइनस से कंपेयर में इधर जितने भी एनायनिक न्यूक्लियोफाइल होंगे वो अगर OH माइनस से कंपेयर में स्ट्रॉन्ग बेस है, मैं क्या बोल रहा हूं कि जितने भी एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है वो अगर OH माइनस से कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वो सारा का सारा इस कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है ना। और मैं क्या बोल रहा हूं, OH माइनस के कंपेयर में जितने भी आपके वीक बेस है, OH माइनस के कंपेयर में आपके जितने भी वीक बेस है वो सबके सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है ना। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, आपको खुद बताना है कि इसे कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस होगा, ठीक है ना। ये तो आपको ध्यान रखना ही तीन है बस, वीक बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल, तीन, वाटर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, बस। कोई दिक्कत यहां तक, बस ये ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस, दो ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब आपको याद भी नहीं करना है, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं कि OH माइनस को चेक करो, ठीक है ना, उससे कंपेयर में बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज के लिए, इससे पहले नोट कर लीजिए आप लोग क्या बोल रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे जिसमें कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बताना है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, आपको कंपेयर करना है, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल
वीक बेस, ठीक है। बॉर्डर लेंथ आएगा OH माइनस, ठीक है। अब बताइए हमको यहाँ पे CH3 माइनस, ठीक है। यहाँ पे रख लीजिए OH माइनस को, लेकिन ये किधर मैंने रखा, ध्यान रखिएगा, इस साइड रखा मैंने, क्योंकि OH माइनस यहाँ पे इंक्लूड था, वहां पे क्या था, एक्सक्लूड था। तो बताइए OH माइनस के कंपेयर में CH3 माइनस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस? स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब इधर में आ जाएगा, ठीक है। NH2 माइनस बताइए, ये भी क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। RC ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस, बताइए यहाँ पे ये भी क्या है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, क्योंकि C पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या OH में, OH पे क्या निगेटिव चार्ज है, तो पता है ना कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, इसलिए क्या होगा, ये वीक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। इसका भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे कंपेयर में क्या है, कम है, ये भी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। इसका भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे कंपेयर में क्या है, कम है, ये भी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, मतलब इससे कंपेयर में क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग RO माइनस में CH3O पे निगेटिव चार्ज, सोचिए, या CH3 CH2 पे माइनस, सोचिए जरा, ये क्या लगाएगा, प्लस इफेक्ट लगाएगा, प्लस इफेक्ट लगाएगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा इससे कंपेयर में, तो इससे अब क्या हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, ठीक है। कुछ मैं बल्कि बेस एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। बल्कि बेस आपको पता ही है, टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड, चेक कीजिए, ये भी क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा उससे कंपेयर में, टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड है ये, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी में आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, और एग्जांपल मैं यहाँ पे दे सकता हूं क्या, इसे चेक कीजिए, एन पे निगेटिव का क्या है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड इसको बोलते हैं, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी में आ गया। अब इसे चलते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से यहाँ पे लिख रहा हूं क्या, I माइनस, सोचिए, Cl माइनस, सोचिए, Br माइनस, सोचिए, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्या आपका, ये सब जो होगा आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन क्या होगा, वीक बेस होगा। सोचिए ये सब क्या वीक बेस नहीं है, चेक कीजिए तो OH माइनस से कंपेयर में ये सब क्या वीक बेस नहीं है आपका, बिल्कुल वीक बेस है। कैसे, OH माइनस, यहाँ पे क्या I माइनस, तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन पे क्या आसानी से डोनेट कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या होगा आपका ये वीक बेस आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो बताए थे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, याद है जितने ऑल एनायनिक न्यूक्लियोफाइल आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ऑल एनायनिक न्यूक्लियोफाइल आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्टार्टिंग जब SN2 पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि ऑल एनायनिक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है ना। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल क्या आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या बोला, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, सॉरी, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो क्या होगा आपका वीक बेस भी हो सकता है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, इसी के बारे में मैं यहाँ पे कंपेयर करवा रहा हूं आपसे। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे लेता मैं क्या CN माइनस, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बट ये क्या होगा आपका वीक बेस हो जाएगा, CN माइनस क्या होगा यहाँ पे वीक बेस होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जरूर है बट क्या होगा ये आपका वीक बेस होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, आगे बात समझ में। और भी यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्या, I माइनस Cl माइनस Br माइनस CN माइनस हो गया यहाँ पे N3 माइनस, ठीक है,
PH2 माइनस, अब सोचिएगा जरा थोड़ा सा इसके ऊपर, SH माइनस, ठीक है, RS माइनस, ETC कर लीजिए। तो ये सब जो है आप देखिएगा जरा सा निकाल के इसका कि सब क्या आता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका, वीक बेस के कैटेगरी में आता है। तो क्या आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बट ये क्या है आपका वीक बेस के कैटेगरी में आता है। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं क्या। अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या फर्स्ट केस, अब यहाँ पे हम लोग केस लेके पढ़ेंगे। फर्स्ट केस कि इफ a strong nucleophile, a strong base is taken, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, और वहीं क्या आपका क्या है वो स्ट्रॉन्ग बेस भी है, उसी को लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबस्ट्रेट के ऊपर बात करेंगे। तो पहला केस लिए हम लोग क्या केस कि इफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, फिर सेकंड केस में क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस लेंगे, फिर थर्ड केस में क्या लेंगे आपका वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं क्या, फॉर 1 डिग्री RX, 1 डिग्री RX का हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो 1 डिग्री RX में देखिए ध्यान से बताए थे आपको कि RX क्या होगा आपका हिंडर्ड भी होगा, अनहिंडर्ड भी होता है 1 डिग्री वाला, बताए थे ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 CH2, ठीक है ना, ये क्या होगा आपका अनहिंडर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे अटैक आसानी से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए ध्यान से यहाँ पे ये भी आपका 1 डिग्री वाला है, बट ये क्या होगा आपका हिंडर्ड होगा। इसको भी जरा चेक कीजिए, ये भी 1 डिग्री वाला है, बट क्या होगा आपका हिंडर्ड होगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि पहला केस में यहाँ पे कि अगर यहाँ पे अनहिंडर्ड केस है, CH3 CH2 X लिए हमने यहाँ पे, ठीक है। पहले इसको लेते हैं हम लोग सिंपल सा, CH2 CH2 X मैंने लिया, ठीक है, इसको लेते हैं पहले। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होगा वही स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ सबसे अच्छा, मान लेते हम यहाँ पे क्या ले लिए NaOH, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ DMF, ठीक है। तो पता है कि ये क्या आपका अनहिंडर्ड है, ठीक है, ये क्या आपका अनहिंडर्ड। तो ये जो आपका कंडीशन है क्या है, SN2 या तो E2 के लिए है, SN2 या तो E2 के लिए है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या ये 1 डिग्री वाला क्या SN2 E2 शो कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्योंकि 1 डिग्री सबसे लास्ट में होता है रिएक्टिविटी, लेकिन यहाँ पे SN2 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या लिखेंगे SN2 मेजर, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग SN2 मेजर। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्या लेता हूं, ये आपका क्या है अनहिंडर्ड, अभी मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे अनहिंडर्ड, ठीक है। बट यहाँ पे जो बेस मैं ले रहा हूं वो हिंडर्ड ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं यहाँ पे बेस हिंडर्ड, ठीक है। ये क्या आपका अनहिंडर्ड है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या मैंने लिया हिंडर्ड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पे ये यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, हिंडर्ड बेस है, हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल का कैपेसिटी कम हो जाता है, इसकी कैपेबिलिटी कम हो जाती है। बताए थे कि अगर न्यूक्लियोफाइल बल्कि न्यूक्लियोफाइल हो जाए, न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाए यहाँ पे बल्कि न्यूक्लियोफाइल हो जाए, तो फिर उसका अटैक का चांस क्या होता है, कम हो जाता है। बताते हैं वहां पे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक क्राउडिंग, याद है ना, या साइज ऑफ द साइड ग्रुप। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द साइड ग्रुप। अगर साइड ग्रुप का साइज बढ़ जाएगा तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाता है। तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा
कम हो जाएगा, मतलब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम नहीं कर सकता है, बट ये एज ए बेस तो काम कर सकता है। इसमें क्या दिक्कत है, इसको कोई दिक्कत है यहां तक? ये एज ए बेस काम कर सकता है, क्यों? न्यूक्लियोफाइल के साथ काम करेगा तो इसको यहाँ पे आकर अटैक करना पड़ेगा, मतलब ये जो ग्रुप होगा ना, इसको हिंड्रेंस करेगा। यहाँ बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यार ये अगर बेस की तरह काम करता है तो ये क्या करेगा, यहाँ से H+, दूर से ही H+ को बाहर लेके चला जाएगा, ये कोई दिक्कत है यहां तक। लेकिन अगर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के साथ काम करने के लिए आया तो इसको यहाँ पे आगे अटैक करना पड़ेगा। अटैक जिसने करने के लिए आएगा ये सब हिंड्रेंस कर देगा, वहां पे क्राउडिंग कर देगा, टक्कर मारेगा उसको, भगाएगा उसको वहां से, भागो यहाँ से। अरे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? इसलिए यहाँ पे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे एज ए बेस काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका E2 मेजर, क्या होगा यहाँ पे E2 मेजर। तो दिक्कत यहां तक। अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं आपका CH3 CH CH3 CH2X, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले रहा हूं CH3 CH2ONA DMF। चेक कीजिए इसको, अब बताइए, सोच के बताइए क्या यहाँ पे क्या होना है, SN2 होना है या तो E2 होना है? आप सोच के बताइए। ये क्या आपका हिंडर्ड है ना, देखिए ध्यान से, जहां पे अटैक होने के लिए आ रहा है वहां पे बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। तो बताए थे कि ये जो होता है SN2 रिएक्शन शो नहीं करता है। SN2 की रिएक्टिविटी बताए थे इसके बारे में, ये SN2 शो नहीं करता है, ये SN2 शो नहीं करता है, ये SN2 शो करेगा। ये SN2 हमने यहाँ पे बताए थे कि नो SN2, ये बताए थे नो SN2, 1 डिग्री भले ही है बट ये SN2 शो करने वाला नहीं है, ये सब बताया हुआ चीज वहां पे, ठीक है ना। ये भले ही क्या है आपका अनहिंडर्ड है, ये क्या है आपका अनहिंडर्ड, ये क्या है आपका अनहिंडर्ड, ये जो बेस है यहाँ पे ये क्या है आपका अनहिंडर्ड, ये क्या था आपका हिंडर्ड, हिंडर्ड बेस, क्या बोलते हैं बल्कि बेस। और ध्यान रखना है कि बल्कि बेस, बल्कि न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, ऑलवेज शो E2 रिएक्शन, वो SN2 रिएक्शन शो नहीं कर सकता है। बल्कि बेस ऑलवेज शो E2 रिएक्शन, कहीं पे एक लाइन लिख लेना या मैं लिखवा दूंगा कि बल्कि बेस ऑलवेज शोज E2 रिएक्शन, यहीं पे लिख दो कहीं पे कि बल्कि, नोट करके लिख लो इसको कि बल्कि बेस ऑलवेज शोज E2 रिएक्शन। बल्कि बेस क्या होता है आपका E2 रिएक्शन शो करता है। तो ये हिंडर्ड, ये अनहिंडर्ड, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात यहाँ पे अटैक नहीं होगा, SN2 रिएक्शन नहीं होगा, तो बताइए क्या होगा अब यहाँ पे E2 रिएक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका E2 मेजर, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 कैसा आएगा, पहले दोनों आए अनहिंडर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ अनहिंडर्ड हिंडर्ड, फिर क्या हुआ हिंडर्ड अनहिंडर्ड, और चौथा केस क्या होगा हिंडर्ड हिंडर्ड, चौथा केस क्या होगा यहाँ पे हिंडर्ड हिंडर्ड, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं चौथा केस, देखिए ध्यान से यहाँ पे फोर्थ केस, चेक कीजिए, ये क्या है आपका हिंडर्ड, ये भी क्या है आपका हिंडर्ड। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका SN2 तो खैर कभी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये SN2 शो नहीं करता है, ये SN2 शो नहीं कर सकता है, तो SN2 तो खैर चांस ही खत्म हो गया। बट यहाँ पे क्या होगा आपका E2 मेजर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट ट्रिक क्या हुआ कि इफ आइदर सबस्ट्रेट और द न्यूक्लियोफाइल इज हिंडर्ड, इफ आइदर सबस्ट्रेट और द न्यूक्लियोफाइल इज हिंडर्ड और बोथ, then E2 will be the major product।
अरे बात समझ में, इन केस ऑफ, मैं क्या बोल रहा हूं, इन केस ऑफ 1 डिग्री, इन केस ऑफ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, इफ एनी और बोथ सबस्ट्रेट एंड बेस, इफ एनी और बोथ सबस्ट्रेट एंड बेस आर हिंडर्ड, देन E2 विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज। कोई भी एक हिंडर हो जाए, कोई भी सबस्ट्रेट हो जाए या तो बेस हो जाए, तो उस केस में हमेशा E2 प्रोडक्ट क्या होगा आपका, मेजर। देखिए ध्यान से चेक कीजिए, यही ना एकमात्र केस है जो अनहिंडर्ड है और यहां पे SN2 मेजर हो रहा है। चेक कीजिए, यहां पे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि इफ एनी और बोथ substrate, if any or both substrate and nucleophile is hindered, then always E2 product formed, not SN2 प्रोडक्ट। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? आगे बात समझ में, आगे बात समझ में यहां तक? तो कहने का मतलब क्या है कि इसे कोई भी हो, ठीक है ना, या तो सबस्ट्रेट हो या तो आपका न्यूक्लियोफाइल हो, कोई भी एक हिंडर्ड हो गया, तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपल सा क्या सोचना है, सिंपल सा क्या सोचना है आपको, E2 के बारे में सोचना है, SN2 के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचना है। क्लियर हो गया यहां तक? इसको नोट कीजिए पहले। अब देखिए जानते हैं यहां पे, मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं, PH CH2CH2X, ठीक है, और मैं यहां पे लिया CH3 CH2ONA DMF और टर्सरी ब्यूटोक्साइड CH3 ONA DMF। सोच के बताइए यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखिए ध्यान से, ये अनहिंडर्ड है, ये भी अनहिंडर्ड है, तो इस केस में क्या होना चाहिए था, SN2 मेजर होना चाहिए था। लेकिन सोचिए जरा कि अगर यहां से X बाहर निकला, यहां से H+ बाहर निकला, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंजुगेशन आ जाएगा ना यहाँ पे, तो क्या होगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, E2 क्या होगा आपका, मेजर। ध्यान रखना है, E2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेजर। मतलब यहाँ पे हम लोग SN2 को क्या कहेंगे, माइनर। SN2 क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, माइनर। SN2 E2 क्या होगा आपका यहाँ पे, मेजर। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? क्यों ऐसा हुआ, E2 मेजर क्यों हुआ यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ड्यू टू कंजुगेशन, ड्यू टू कंजुगेशन। आप देखिए यहाँ पे, ये तो ये क्या है, हिंडर्ड है यहाँ पे, तो हिंडर्ड है तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो हिंडर्ड है तो कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 मेजर हो जाएगा, ठीक है ना, हिंडर्ड है तो कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ मैं क्या बोला था कि ये क्या है आपका, अनहिंडर्ड है। क्या ये, अनहिंडर्ड, ठीक है, और ये भी क्या था आपका, अनहिंडर्ड। तो उस केस में SN2 होना चाहिए था, बट यहाँ पे SN2 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ड्यू टू द कंजुगेशन, ठीक है। वो आप लोग बताइए यहाँ पे कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2X, ठीक है, CH3ONA DMF, ठीक है, और यहां पे, ठीक है, अरे बात समझ यहां तक क्लियर है? तो इस केस में बताइए, सोच के बताइए, क्योंकि ये क्या आपका अनहिंडर्ड है, क्या ये अनहिंडर्ड, ठीक है ना, और ये भी क्या आपका अनहिंडर्ड। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, SN2 होना चाहिए था, बट यहां से X बाहर निकलेगा और यहां से H+ बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड क्या करेगा, कंजुगेशन करेगा यहाँ पे। तो दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या होगा आपका E2 मेजर, E2 क्या बनेगा यहाँ पे,
मेजर बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है। और ये तो हिंडर्ड है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा आपका E2 तो मेजर ही बनेगा, ठीक है ना। E2 तो यहाँ पे क्या होगा आपका मेजर होगा। तो क्या आप लोगों को बात क्लियर हो चुकी है कि अगर यहाँ पे कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है और दोनों के दोनों सबस्ट्रेट एंड बेस क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल, क्या है आपका अनहिंडर्ड है, तो उस केस में क्या होगा आपका SN2 प्रोडक्ट होगा, क्या बनेगा वहां पे SN2 मेजर। लेकिन दोनों में से कोई एक या दोनों हिंडर्ड हो गया तो उस केस में क्या होगा आपका E2 मेजर होगा, क्या होगा आपका E2 मेजर। और तीसरा केस क्या ध्यान रखना है आपको कि अगर कहीं हमें कंजुगेशन प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है ना, कंजुगेशन प्रोडक्ट मिल रहा है, भले ही वो क्या है अनहिंडर्ड है, भले ही वो क्या है अनहिंडर्ड, लेकिन कंजुगेशन प्रोडक्ट दे रहा है, तो उस केस में ध्यान रखना है कि हमेशा क्या बनाएंगे E2 रिएक्शन ही बनाएंगे, SN2 रिएक्शन नहीं बनाएंगे। क्लियर हुआ यहां तक? सो नोट कीजिए फटाफट। अब देखिए यहां पे ये तो पता है ना आपको, सेकेंड केस में ले रहा हूं CH3H, तो इसमें तो सिंपल सा कोई बेस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पे लेते हैं CH3ONA DMF, ये तो E2 शो नहीं करता, ये तो हमेशा क्या शो करेगा SN2 ही शो करेगा, SN2 हो जाएगा मेजर। SN2 मेजर क्या मतलब SN2 ही बनेगा यहाँ पे, इवन E2 कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या सेकेंड केस फॉर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे CH3 CHX CH3, ठीक है। और यहां पे मैं क्या ले रहा हूं सुनिए ध्यान से, यहां पे बेस या न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। यहां पे मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। फिर यहाँ पे टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, टेम्परेचर यहाँ पे क्या आपका हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। तो लो टेम्परेचर बताए थे, लो टेम्परेचर में बताए थे क्या कि हमेशा क्या होगा वहां पे SN2 रिएक्शन होगा, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा आपका E2 रिएक्शन होगा, ठीक है ना। फिर ध्यान रखना है कि से ऐसे जो फर्स्ट केस में पढ़े थे 1 डिग्री वाला जो केस पढ़े थे हम लोग वहां पे, ठीक है ना, जो जिसमें दोनों के दोनों क्या था अनहिंडर्ड था, तो उस केस में क्या होगा आपका कोई भी टेम्परेचर उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना, कोई भी टेम्परेचर उससे मतलब नहीं है। हाई टेम्परेचर भी होगा लो टेम्परेचर भी होगा, उससे मतलब नहीं है। दोनों के दोनों अगर अनहिंडर्ड है, दोनों के दोनों अनहिंडर्ड है, ठीक है ना, तो उस केस में हमेशा SN2 ही बनेगा, E2 का चांस कम होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या आपका 2 डिग्री RX है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस लिए यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ पे क्या होगा आपका SN2 मेजर, SN2 क्या होगा यहाँ पे मेजर। 55 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे क्या होगा आपका E2 मेजर, क्या होगा यहाँ पे E2 मेजर होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? CH3 CH2 CHX CH3, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लिया CH3ONA, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखिए वो टेम्परेचर मेंशन कर देगा वहां पे, ठीक है ना। और कुछ मेंशन नहीं किया मतलब वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा रहा है, और वहां पे हमें क्या मानना है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चलना है। और यहाँ पे क्या बनेगा आपका SN2 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा आपका E2 बनेगा। तो बताइए यहाँ पे SN2 होगा तो यहाँ से X बाहर निकलेगा, वो आके यहाँ पे अटैक करेगा। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH2 CHO CH3 CH3, और यहाँ पे क्या होगा आपका E2 होगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH चेक कीजिए इसको, यहाँ से X यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर यहाँ पे बल्कि बेस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका बल्कि बेस, तभी तो E2 होगा, बट E2 कहाँ से होगा यहाँ से हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ उस पर, नोट कीजिए पहले।
तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, तो मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब क्या है, ये रूम टेम्परेचर पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या कराना है आपको, SN2 रिएक्शन करवाना है। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, ओ पे क्या है आपका निगेटिव चार्ज है, SN2 होगा, ये यहाँ पे अटैक करके यहाँ से इसको बाहर निकाल देंगे। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CH O CH3 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। ये बल्कि बेस है, भले कोई भी टेम्परेचर से मतलब नहीं है हमको, बल्कि बेस आ गया तो बल्कि बेस आ गया तो हमेशा E2 करवाना है, बल्कि बेस आ गया तो हमेशा क्या करवाना है आपको, यहाँ पे E2 रिएक्शन करवाना है। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, बल्कि बेस है तो यहाँ से S+ तो बाहर निकाल नहीं सकता है, यहीं से निकालेगा S+ को बाहर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 E2, ठीक है ना, एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर से मतलब नहीं, क्योंकि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा ही नहीं। जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, एज ए बेस काम करेगा। अब बेस की तरह काम करेगा तो यहां से निकाल सकता था S+ को, यहां से निकाल सकता था S+ को, बट चूंकि बल्कि बेस है तो ये यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस लगेगा। इसलिए वो क्या करेगा, जहां पे हिंड्रेंस कम होगा, जिस कार्बन पे H निकालने से उसको हिंड्रेंस कम फील होगा, वहीं पे जाके S+ निकालेगा, ये जाके यहाँ से S+ को बाहर निकालेगा, वो बन जाएगा आपका। तो दिक्कत यहाँ तक, ये क्या बना आपका, हॉफमैन अल्किन बना है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको, क्या तो मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या, CH3 CH CH3 CH X CH3, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3ONA। देख ध्यान से, ये 2 डिग्री तो भले है, 2 डिग्री है, बट ये यहाँ पे हिंड्रेंस आ चुका है, चेक कीजिए यहाँ पे क्या आ चुका है, हिंड्रेंस, मतलब ये क्या हो चुका है आपका, हिंडर्ड आ चुका है, ये क्या है आपका हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर हो, 25 ही हो या 55 हो, से मतलब नहीं है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे SN2 करेगा, E2 करेगा, क्योंकि ये हिंडर्ड आ चुका, बताए थे कि कोई भी हिंडर्ड आ जाए, सबस्ट्रेट हो या तो आपका क्या होगा, बेस हो जाएगा, कोई भी एक हिंडर्ड हो गया तो हमेशा क्या कराना है वहां पे, E2 रिएक्शन करवाना है। क्या करवाना है वहां पे, हमेशा E2 रिएक्शन करवाना है, SN2 रिएक्शन नहीं करवाना है, अगर वहां पे हिंड्रेंस आती है तो बताइए यहाँ पे क्या होगा आपका, E2 होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ पे चेक कीजिए, CH3 CH X CH3, बताइए यहाँ पे क्या होगा, कोई भी टेम्परेचर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो, हिंड्रेंस आ चुका है, 2 डिग्री भले ही है बट हिंड्रेंस आ चुका है, ये अनहिंडर्ड है बट ये हिंडर्ड है, तो इस केस में क्या होगा, ऑलवेज E2 रिएक्शन होगा, भले ही अल्किन हॉफमैन बने, शेरजेफ बने, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या होगा आपका, E2 होगा, और यहाँ से X और यहाँ से क्या निकलेगा, S+ बाहर निकलेगा। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ध्यान रखना है, 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो उससे मतलब नहीं है, हिंड्रेंस आ चुका है तो उस केस में हमेशा E2 होगा, SN2 रिएक्शन नहीं होगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है, इसे नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे क्या, फॉर 3 डिग्री RX, तो यहाँ पे 3 डिग्री आ गया तो यहाँ पे SN2 का चांस खत्म, SN2 होगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, SN2 नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज E2 एनी टेम्परेचर, कोई मतलब नहीं है। CH3X, ठीक है, CH3ONA DMF, कोई टेम्परेचर हो, मेंशन किया हो नहीं किया उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम देख लिए कि क्या ये 3 डिग्री है, ठीक है ना। बेस यहाँ पे बल्कि बेस हो, मतलब हिंडर्ड बेस हो, अनहिंडर्ड बेस हो, कोई मतलब नहीं है, E2 ऑलवेज।
यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग, E2 मेजर एंड ऑलवेज। ठीक है, ये तो अनहिंडर्ड था। अब हम लेते हैं क्या, हिंडर्ड बेस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 मेजर ऑलवेज। ठीक है ना, मेंशन हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। टेम्परेचर, टेम्परेचर मेंशन हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। 3 डिग्री में कभी भी SN2 नहीं होगा। 3 डिग्री में कभी भी SN2 नहीं होगा। ऑलवेज क्या होगा, E2 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लीजिए। यहाँ तक आप लोग बात क्लियर हो चुकी है। 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो, 1 डिग्री हो 2 डिग्री हो, कोई भी एक हिंडर्ड हो गया, एनी वन विल बी हिंडर्ड। मतलब आइदर सबस्ट्रेट और बेस या दोनों हिंडर्ड हो गया, तो उस केस में क्या करना है, हमेशा E2 रिएक्शन करवाना है। SN2 रिएक्शन कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि SN2 स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा क्योंकि SN2 में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, वो बैक साइड से अटैक करता है, और बैक साइड में हिंड्रेंस आ जाएगा तो फिर वहां पे SN2 का चांस खत्म हो जाएगा। वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपका E2 का चांस होगा, E2 रिएक्शन होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो अभी तुम लोग क्या देखे यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल केस देखे। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस केस देखने जा रहे हैं। ठीक है ना, ये बहुत छोटा सा है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे सेकेंड में बात कर रहे हैं क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस का हम लोग बात कर रहे हैं। छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस केस हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए थे ना, I माइनस Cl माइनस Br माइनस SH माइनस RS माइनस, ठीक है ना, Cn माइनस सनाइड आयन, ये सब क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस होगा। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री लेते हैं, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस होता है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा आपका SN2 मेजर, SN2 मेजर। ये ध्यान रखना है कि वीक बेस में, वीक बेस जो होगा वो आपका E2 रिएक्शन नहीं करवा सकता है। वीक बेस जो होगा आपका वो E2 रिएक्शन नहीं करवा सकता है। E2 रिएक्शन के लिए क्या चाहिए वहां पे, E2 रिएक्शन के लिए क्या चाहिए वहां पे, आपको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। वीक बेस से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे 3 डिग्री है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस है, यहाँ पे क्या होगा आपका SN1 मेजर। SN1 क्या होगा यहाँ पे, मेजर होगा। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। इस केस में ध्यान रखना है, नो E1 नो E2 reaction, because base is a weak base। यहाँ पे क्या आप लोग देख रहे हैं, क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल 3 डिग्री में तो SN2 रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है ना, तो बचा क्या यहाँ पे SN1। इस बात का ध्यान रखना है। अपने सर यहाँ पे अचानक से आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ में SN1 क्यों करवा रहे हैं, ठीक है ना, बताता हूँ इस चीज को मैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि नो E1 E2 रिएक्शन बिकॉज बेस इज अ वीक बेस। बेस कैसा है आपका, वीक बेस है, तो इसलिए यहाँ पे E1 E2 रिएक्शन का कोई चांस नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ बोलेंगे हम लोग नो SN2 रिएक्शन इन 3 डिग्री बिकॉज SN2 reaction is not possible। SN2 reaction is not possible in 3 डिग्री। ये तो पता है ना आप लोगों को
कि 3 डिग्री में SN2 रिएक्शन को चांस नहीं होता है। 3 डिग्री है तो यहाँ पे SN2 का चांस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा यहाँ पे SN1 का चांस होगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल देता हूँ इस चीज का, यहाँ पे CH3 CH2 OH, यहाँ पे मैंने क्या लिया HI, याद कीजिए CH3 CH2 CH। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये क्या आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है ना। HI के साथ रिएक्शन करता है, बताइए यहाँ पे क्या होता है आपका SN2 प्रोडक्ट बनता है, SN2 होता है और यहाँ पे क्या होता है आपका SN1 होता है। क्या होता है यहाँ पे SN1 होता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे बता देता मैकेनिज्म रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX। ठीक है ना। वो के पास में क्या है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ये H+ गेन करता है और क्या बनाता है यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे क्या बन गया CH3 CH2 CH2 OH2 पॉजिटिव बन गया। यहाँ पे मैं पूरा नहीं करूंगा इसका मैकेनिज्म, आप लोग ऐसे समझ लीजिए इसको, OH2 पे पॉजिटिव, तो यहाँ से बाहर निकलेगा वाटर। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है आपका I-, तो I- क्या होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड वीक बेस। ये क्या करेगा यहाँ पे SN2 करेगा, 1 डिग्री है तो यहाँ पे कार्बोकेटन का फॉर्मेशन तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करके यहाँ से वाटर को बाहर निकालेगा और यहाँ पे क्या बना देगा आपका CH3 CH2 CH2I। ठीक है। बट इस केस में चेक कीजिए ये 3 डिग्री अल्कोहल है, O के पास में यहाँ पे क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H+ गेन किया, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 CH2C OH2 पे पॉजिटिव, याद है ना प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यहाँ से वाटर बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या बनाता है आपका कार्बोकेटायन, याद है ना ये क्या बनाता है यहाँ पे कार्बोकेटायन। ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप में क्या आता है आपका न्यूक्लियोफाइल, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है ना। इसको तो SN2 शो करना चाहिए था, बट यहाँ पे SN2 शो नहीं कर पाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे अटैक करके तब इसको बाहर निकालेगा। अरे बात समझ में, यहाँ पे क्या शो करेगा ये SN1 रिएक्शन शो करेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भले ही है, लेकिन देखिए ध्यान से फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन इज द RDS स्टेप, ये ना होता है फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन इज द RDS स्टेप। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो तो फास्ट स्टेप में है, तो फास्ट स्टेप में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है कि वीक न्यूक्लियोफाइल, उससे क्या मतलब है इसको, उस पर तो डिपेंड नहीं करेगा रेट। अरे बात समझ में, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है आपका यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन, जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल इसे कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है आपका फास्ट स्टेप में आ रहा है, इसलिए इससे इसको कोई मतलब नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है कि वीक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा ना, इसलिए नहीं कर पाएगा यहाँ पे अटैक क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है, SN2 का चांस कम है, इसलिए यहाँ पे I- यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे फास्ट स्टेप में ये जाके यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ पे क्या बनता है आपका SN1 प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2C CH3I। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, सारी बात समझ में। मान लेते हम यहाँ पे क्या लेते हैं CH3 CH2 CH Cl CH3 और मैंने यहाँ पे ले लिया क्या NaCN और यहाँ पे पोलर एपोटिक सॉल्वेंट। तो CN पे C पे क्या है यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा यहाँ पे अटैक करके यहाँ से इसको बाहर निकाल देगा। ये क्या है आपका CN क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस होता है। ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 CH2 CH पर CN CH3, चेक कीजिए इसको, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्या है आपका वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका
टू रिएक्शन होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होगा आपका SN2 रिएक्शन होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए। आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, हम यहाँ पे तीसरा केस ले रहे हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस इज टेकन, वीक न्यूक्लियोफाइल वीक बेस इज टेकन। तो बताइए आपको H2O, ROH, यही सब ना लेते हैं, तीन ही तो लेते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे क्या आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, क्या यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो CH3X, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ H2O, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे क्या होगा आपका SN1 मेजर होगा, ठीक है। यहाँ पे H2O लिया मैंने और यहाँ पे 55 डिग्री सेंटीग्रेड है, हाई टेम्परेचर है, तो इस केस में क्या होगा आपका E1 मेजर, क्या होगा यहाँ पे E1 मेजर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं क्या 2 डिग्री RX, क्या लेते हैं यहाँ पे 2 डिग्री RX, CH3 CH2 CH X CH3 H2O 25 डिग्री सेंटीग्रेड, H2O 55 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका SN1 मेजर और यहाँ पे E1 मेजर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लो टेम्परेचर पे SN1 होगा, हाई टेम्परेचर पे E1 होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसी में थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं क्या 1 डिग्री RX, ठीक है ना, 1 डिग्री RX, तो आपको पता है ना कि इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग H2O के साथ में 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो या बोलते हैं नॉर्मल 1 डिग्री RX 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो दोनों केस में क्या होगा आपका नो रिएक्शन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन। सोचिए आप CH3 CH2 Cl ले लिया हमने यहाँ पे H2O, तो बताइए यहाँ पे कोई रिएक्शन हुआ क्या? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बनने वाला जो कार्बन है वो क्या होगा हाईली अनस्टेबल, बताए थे ना कि ये सब SN1 रिएक्शन शो नहीं करता, ना E1 रिएक्शन शो करता है, ठीक है ना। तो कब करेगा यहाँ पे? जब यहाँ पे हिंड्रेंस आ जाएगा, 1 डिग्री में क्या आ जाएगा यहाँ पे हिंड्रेंस, तो ये वाला है आपका, ठीक है ना। H2O लिया मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड, H2O लिया हमने 55 डिग्री सेंटीग्रेड, इस केस में SN1 होगा आपका मेजर और इस केस में क्या होगा आपका E1 मेजर, ठीक है। क्यों? यहाँ से X माइनस जैसे ही बाहर निकलेगा यहाँ से H माइग्रेट कर जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब 3 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे यहाँ से बताए थे, ठीक है ना, जैसे आप लोगों को बताए थे कि CH2X है, ठीक है ना। यहाँ से X माइनस बाहर निकलेगा, X माइनस बाहर निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने की बजाय क्या होता है कि यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट होगा या जो एटम प्रेजेंट होगा जिसका माइग्रेटिंग पावर ज्यादा होगा वो तुरंत यहाँ से माइग्रेट करके क्या कर देगा 1 डिग्री से क्या बना देगा वो डायरेक्ट 3 डिग्री बना देगा। हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बन क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसा केस आएगा ना तो उस केस में क्या करना है आपको SN1 E1 दोनों करवाना है, ठीक है ना। H2O होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे
H2O होगा 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ पे SN1 होगा और मेजर होगा, यहाँ पे E1 होगा और मेजर होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ से X माइनस बाहर निकलेगा उसी समय क्या होगा, H यहाँ से मार्केट कर जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ से X माइनस बाहर निकल रहा होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने वाला होगा, वो तो हाईली अनस्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, लेकिन उसी समय क्या होगा कि H क्या करता है, यहाँ से मार्केट कर जाता है, यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब डायरेक्ट पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पे, 3 डिग्री कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए तो क्या मोर स्टेबल है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वाटर यहाँ पे अटैक कर देगा, वाटर कौन सा पार्ट जोड़ते हैं, OH पार्ट जोड़ते हैं, ठीक है ना। 55 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से H प्लस बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्किन बन जाएगा। उसी तरह यहाँ भी जैसे यहाँ से X माइनस बाहर निकला, एक ग्रुप यहाँ से माइग्रेट कर गया तो सीधे 1 डिग्री से क्या बन गया, यहाँ पे 3 डिग्री का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। तो इस केस में क्या बन जाएगा आपका, CH3 C पे पॉजिटिव, CH2 CH3 CH3, ठीक है। S प्लस वाटर है यहाँ पे अटैक कर देगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वाटर 55 पे कहाँ क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को बाहर निकल लेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कीजिए। CH3 X, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया आपको एक्वस NaOH, ठीक है। ये 3 डिग्री का है, CH3 CH2 CH X CH3 एक्वस NaOH, ठीक है। CH3 CH2 X, यहाँ पे लिख दिया एक्वस KOH NaOH, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ तक। CH3X और यहाँ पे लिख दिया आपको क्या, एक्वस KOH। बताइए यहाँ पे क्या होगा। आप सोचेंगे सर कि यहाँ पे NOH है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका SN2 रिएक्शन तो नहीं होगा, लेकिन चूंकि वाटर है, एक्वस मतलब वाटर है, तो वाटर का प्रेजेंस वाले क्या होगा, यहाँ से X माइनस बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या बना देगा आपका, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर देगा। क्या कर देगा यहाँ पे, कार्बोकेटाइन, पोलर प्रोटी सॉल्वेंट आ गया ना, क्या आ गया यहाँ पे, पोलर प्रोटी सॉल्वेंट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आ गया आपका, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में OH माइनस आता है और ये यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आए, वीक न्यूक्लियोफाइल, इससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट स्टेप है ना, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके वहां पे जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर एक्वस NaOH तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, अगर यहाँ पे आपका H2O भी है, क्या है H2O, तब भी यहाँ पे रिएक्शन होगा और यही बनेगा। फिर यहाँ पे कौन अटैक करेगा, H2O अटैक करेगा और ये बनेगा प्रोडक्ट। तो दिक्कत यहाँ तक, H2O अटैक किया और यहाँ से बाद में H प्लस को वाटर कौन सा पार्ट जोड़ते हैं, OH पार्ट जोड़ते हैं, ठीक है ना, ये तो बताया हुआ है। यहाँ भी एक्वस KOH है और यहाँ पे क्या हुआ आपका, SN1 हुआ, यहाँ भी क्या हुआ, SN1 हुआ। एक्वस KOH है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिग्री का बटन बनता है, ठीक है ना। यहाँ से X माइनस बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या बना देगा, CH2 CH पे पॉजिटिव चार्ज CH3, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, फर्स्ट स्टेप में कौन आएगा, फर्स्ट स्टेप में कौन आएगा, OH माइनस आएगा, यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, CH3 CH2 CH पे OH और ये क्या हो गया आपका CH3। चेक कीजिए, ये क्या फॉलो किया आपका, SN1 ही फॉलो किया। क्या फॉलो किया, SN1 फॉलो किया। वाटर भी होगा तब भी ये बनेगा कार्बोकेटाइन, बट यहाँ पे अटैक कौन करेगा, वाटर अटैक करेगा, फर्स्ट स्टेप होगा और ये बनेगा प्रोडक्ट। ये भी क्या होगा आपका, SN1 के थ्रू ही होगा। तो देखिए यहाँ पे ये तो 1 डिग्री है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपका अगर सोचिए, अगर हम लोग यहाँ पे वाटर सिर्फ लिए होते हैं तो वाटर में तो ये तो 1 डिग्री का क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे इस केस में तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, नो SN1। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्वस KOH है,
तो एक्वस केओएच होने से कोई दिक्कत नहीं है। एक्वस है तो यहाँ से ऐसा नहीं कि यहाँ से एक्स मैच बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब यहाँ पे क्या होगा, अब एक्वस काम नहीं कर रहा है तो OH माइनस तो है ना यहाँ पे, अब OH माइनस क्या करेगा यहाँ पे SN2 करेगा, यहाँ पे अटैक करके यहाँ से इसको बाहर निकाल देगा, क्योंकि OH माइनस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका SN2। अगर यहाँ पे 1 डिग्री है, ध्यान रखना 1 डिग्री है, एक्वस KOH या एक्वस NOH है, तो उस केस में आपका SN2 से प्रोडक्ट बनेगा, SN1 से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ वाटर है तब भी यहाँ पे SN1 से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या होगा SN2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2OH। ये किससे हुआ आपका SN2 से हुआ, इस बात का ध्यान रखना है। एक्वस NOH है किससे हुआ, SN1 से हुआ। एक्वस KOH है किससे हुआ, SN1 से हुआ। किसमें, 3 डिग्री में और 2 डिग्री में। बट 1 डिग्री में एक्वस KOH के प्रेजेंस में SN2 से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। एक्वस KOH में 1 डिग्री में आपका SN2 से प्रोडक्ट बनेगा, SN1 से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। भले यहाँ पे एक्वस है बट SN1 से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसमें चेक कीजिए, एक्वस KOH है तो यहाँ पे या यहाँ पे हम ले ले क्या, वाटर भी ले ले, तब भी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नो SN1। क्यों नहीं, एक्स माइनस यहाँ से बाहर निकला पॉजिटिव आ जाएगा, हाईली अनस्टेबल मिथाइल कार, ये जब एग्जिस्ट नहीं कर पाया तो ये कहाँ से एग्जिस्ट कर पाएगा, ये तो हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। एक्वस KOH है तो एक्वस में ऐसा नहीं कि ये टूट जाएगा, नहीं टूटा। बट यहाँ पे क्या है, SN2 तो हो सकता है ना, SN1 नहीं हुआ, SN2 तो हो सकता है। ये यहाँ पे अटैक किया, यहाँ से एक्स माइनस को बाहर निकाल दिया, ये किससे, SN2 से, और यहाँ पे क्या बना दिया CH3OH। तो ध्यान रखना कि अगर एक्वस KOH है, एक्वस KOH है इन केस ऑफ मिथाइल हैलाइड एंड 1 डिग्री हैलाइड, उस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो SN2 से ही प्रोडक्ट बनेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन SN2 से होगा, SN1 से नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 3 डिग्री 2 डिग्री है तो उस केस में आपका एक्वस KOH या एक्वस NOH के प्रेजेंस में वहां पे क्या होगा, आपका SN1 से ही प्रोडक्ट बनेगा, SN2 से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे NOH है तो यहाँ पे अटैक किया बैक साइड से, यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया, OH माइनस है तो अब OH माइनस आगे सोचेंगे सर OH माइनस है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं करेगा, जो 3 डिग्री है। SN2 तो नहीं करेगा ना, SN2 तो नहीं होगा, बट SN1 हो सकता है। SN1 किस वजह से हुआ, एक्वस की वजह से हुआ, एक्वस की वजह से वाटर के प्रेजेंस में पहले ये ब्रेक कर गया, ठीक है ना, हेटेरोलिसिस प्रोसेस हुआ, बना यहाँ पे कार्बोकेटायन, और ये क्या होता है आपका फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप में कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, वीक न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम जानते हैं कि से SN1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, पता है ना। लेकिन जनरली बोल देते हैं कि वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स द SN1 रिएक्शन, ठीक है ना, जैसे वाटर हो गया। लेकिन एक्चुअली क्या होता है आपका कि SN1 रिएक्शन जो होता है ना, वो नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है, ना कंसंट्रेशन ना नेचर। SN1 रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि पता होगा आपको कि रेट जब लिखते हैं, उसका रेट इक्वेशन लिखते हैं तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट आता है, ओनली सबस्ट्रेट आता है, रिएजेंट नहीं आता है, न्यूक्लियोफाइल नहीं आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये था आपका टोटल E2 रिएक्शन जो आपका कंप्लीट हो, सॉरी हाँ, एलिमिनेशन रिएक्शन जो आपका कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। इसके बाद आपका पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम चलेंगे कहाँ पे, हाइड्रोकार्बन में। और हाइड्रोकार्बन में बताऊंगा कि देखिए कैसे हम लोग सारा का सारा रिएक्शन पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम रिएक्शन उसमें का हम लोग पढ़ लेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर पढ़ लेंगे सारा का सारा रिएक्शन, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए आप लोग। थैंक यू।